अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजाज। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नॉर्थ अमेरिका के फिजिकल मैप को। इससे पहले हमने पॉलिटिकल मैप देखा। पॉलिटिकल मैप के अंदर इसके जो 12 कंट्रीज थे, मैंने आपको ट्रिक के जरिए बताया कि किस तरह फिंगर टिप पे उनको याद करना है और आपको वो याद भी करवाई हैं। ठीक है, अगर किसी ने लेक्चर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप उसको देख लीजिएगा। आज का लेक्चर जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, उसकी वजह यह है कि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन हैं वो इधर से ही पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी के। क्योंकि आपको पता है कि दुनिया का जो लार्जेस्ट रिवर है वो इसी जगह पे मौजूद है। दुनिया की हाईएस्ट वाटरफॉल और दुनिया का एक्टिव वोल्केनो जो है, और ड्राइएस्ट प्लेस, और दुनिया की नेविगेबल हाईएस्ट जो लेक है वो भी इसी जगह पे पाई जाती हैं। ठीक है, इसी वजह से ये इम्पोर्टेंट है। आज की वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, एक एक चीज़ हम डिटेल के साथ देखने वाले हैं जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से इम्पोर्टेंट है। जो पूछे गए हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी हम कॉन्सेप्ट के जरिए आपको डिलीवर कर देंगे। ठीक है, बगैर टाइम गुजारे कि हम जो अपना टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फिजिकल मैप को आज हम देखने जा रहे हैं। फिजिकल मैप के अंदर इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो रीजन आपको नजर आ रहा है वो वेस्टर्न हाईलैंड्स नजर आ रहा है ये। ठीक है, ये वेस्टर्न हाईलैंड्स माउंटेनियस पार्ट है साउथ अमेरिका का। ठीक है, सेकंड नंबर पे आपको सेंट्रल लोलैंड्स नजर आ जाएगा। ठीक है, और थर्ड नंबर पे ईस्टर्न हाईलैंड्स नजर आ जाएगा। ठीक है, जो कि 3 हिस्सों पे मुश्तमिल है, जैसे होनिया हाईलैंड्स, ब्राजीलियन हाईलैंड्स और देन पेंटागोनियन प्लेटू पे मुश्तमिल है। और इसी तरह हम इसको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कि कौन से डेजर्ट किस जगह पे पाए जाते हैं, कौन सी माउंटेन रेंज किस रीजन में आती हैं, पम्पास ग्रासलैंड किस रीजन में आती हैं, लेक्स रिवर सिस्टम किस किस रीजन में आती हैं, आज हम डिटेल से देखने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको ये बताता जाऊं कि जो साउथ अमेरिका है ये किस रीजन में लाई करता है। आपको मैंने बताया था कि जैसे ये हमारी अर्थ है, ये 0 डिग्री पे इक्वेटर पास करता है और हमारी अर्थ को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाला जो है वो साउदर्न हेमिस्फीयर। और इसी तरह प्राइम मेरिडियन लाइन जो है वो पास करती है ऊपर से नीचे, और 2 हिस्सों में हमारी अर्थ को डिवाइड कर देती है, एक वेस्टर्न में और दूसरा ईस्टर्न में। ठीक है, और जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है ये इस रीजन में लाई करता है। ठीक है, इक्वेटर इससे पास करता है। ये मोस्टली वेस्टर्न साउदर्न हिस्से में आता है। ठीक है, ये वेस्ट वाला एरिया है आपको पता है, और ज्यादातर ये लाई करता है साउदर्न रीजन के अंदर। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपने इसको वेस्टर्न एंड मोस्टली साउदर्न रीजन में ये लाई करता है। ठीक है, और कौन कौन सी लाइंस यहां से पास करती हैं, एक तो इक्वेटर की लाइन पास करती है और यहां पे मौजूद 3 कंट्रीज को वो टच करती है, और दूसरी आपको पता है कि 23.5 डिग्री साउथ की तरफ लाइन पास करती है, और वो लाइन आपको पता है कि नीचे की तरफ जो होती है वो कैप्रिकॉर्न लाइन कहलाती है, या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न उस लाइन को हम कहते हैं। और वो 4 कंट्रीज को टच करके गुजरती है साउथ अमेरिका के। ठीक है, कौन कौन से कंट्री को इक्वेटर टच करता है। ठीक है, जैसे इस रीजन से जो है वो इक्वेटर पास करता है। तो एक ट्रिक है ECB। ठीक है, जैसे PCB है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, इसी तरह आपने ECB का लेना है। ई से जैसे इक्वाडोर, हमने कंट्री इधर पढ़ा था, वहां से इक्वाडोर से आप इक्वेटर याद रख लीजिएगा कि इक्वेटर यहां से पास करता है, इसलिए इसको इक्वाडोर कहते हैं। ठीक है, इक्वाडोर। और दूसरा जो है C से कोलंबिया और B से ब्राजील। ये 3 जो कंट्रीज हैं साउथ अमेरिका के अंदर, इनसे इक्वेटर जो है वो पास करता है, ये आपने याद रखना है। और 4 जो हैं वो कंट्रीज यहाँ पे अवेलेबल हैं जिनसे लाइन ऑफ द कैप्रिकॉर्न पास करती है। वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप फिर भी उसको लिख लें। जैसे चिली से करती है अर्जेंटीना,
ब्राजील और पैराग्वाय। ठीक है, ये 4 कंट्री है जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास करती है, और ये 3 कंट्री है जिनसे इक्वेटर लाइन पास करती है। ठीक है, ये एग्जाम के हवाले से इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू के हवाले से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको ये बता दिए हैं। ठीक है, और देन हम चलते हैं अपने फिजिकल फीचर्स की तरफ से। हमने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। सबसे पहला जो इसका हिस्सा है वेस्टर्न हाईलैंड्स, हम उसको देख लेते हैं। वेस्टर्न हाईलैंड्स के अंदर जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो हम देख लेते हैं। ये वाला जो रीजन है आपको वेस्ट की जानब नज़र आ रहा है, ये सारा माउंटेनियस पार्ट है साउथ अमेरिका का। जैसे हमने वेस्टर्न हाईलैंड्स पढ़े थे, नॉर्थ अमेरिका के अंदर रॉकी माउंटेन्स पढ़ी थी हमने, और इसके अलावा जो अलास्का से वो नीचे तक एक सिस्टम आ रहा था, वो देन जैसे ही सिस्टम साउथ अमेरिका के अंदर वो दाखिल होता है तो वो सिस्टम एंडीज माउंटेन रेंज सिस्टम कहलाता है। ठीक है, एंडीज माउंटेन रेंज। ठीक है, ये यहाँ इस्थमस, पनामा इस्थमस से स्टार्ट होता है और ये नीचे चिली तक चलता है। ठीक है, और ये दुनिया की सबसे बड़ी माउंटेन रेंज है। 7000 किलोमीटर जो है इसकी टोटल लेंथ है। ठीक है, एक चीज क्लियर होगी कि ये सारा माउंटेनियस सिस्टम है, और एंडीज माउंटेन रेंज यहाँ पे पाई जाती है जिसकी लेंथ 7000 किलोमीटर है। और अगर इसकी हम हाईएस्ट पीक की बात करें तो माउंट एकानगुआ इसकी हाईएस्ट पीक है। ठीक है, एकानकागुआ ये इसकी हाईएस्ट पीक है, और अर्जेंटीना के पास ये अवेलेबल है। ठीक है, पूरे साउथ अमेरिका की ये हाईएस्ट पीक है और एंडीज माउंटेन रेंज का हिस्सा है। ठीक है, ये 2 चीजें क्लियर होगी। अब दुनिया का जो एक्टिव वोल्केनो है वो भी इसी जगह पे अवेलेबल है। ठीक है, वेस्टर्न हाईलैंड्स के अंदर ओजोस डेल सलादो, ओजोस डेल सलादो ये दुनिया का एक्टिव वोल्केनो है जो कि वेस्टर्न हाईलैंड्स के अंदर पाया जाता है। ठीक है, ये भी इस रीजन के अंदर पाया जाता है, ये आपने याद रखना है। और दुनिया की हाईएस्ट नेविगल जो लेक है वो भी इसी जगह पे पाई जाती है। ठीक है, इस जगह पे आप बना लें, और उस लेक का नाम जो है वो टिटिका लेक। ये दुनिया की हाईएस्ट नेविगल लेक है। ठीक है, टिटिका लेक। नेविगल लेक का मतलब ये होता है कि ये सबसे बुलंदी पर होने के बावजूद इसके अंदर मौजूद जो है वो कश्तियां वगैरह, जहाज वगैरह चल सकते हैं, इतनी बुलंदी पर होने के बावजूद। ठीक है, इसलिए इसको हाईएस्ट नेविगल लेक का जो दर्जा है वो हासिल है टिटिका लेक को। ठीक है, ये भी इसी जगह पे आता है। ठीक है, अब दुनिया की जो ड्राईएस्ट प्लेस है वो भी वेस्टर्न हाईलैंड्स के अंदर आएगी। ठीक है, और वो है, इस जगह पे आप बना लें, अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर के पास है एटाकामा डेजर्ट। एटाकामा डेजर्ट, ये वाला जो डेजर्ट है ये दुनिया की ड्राईएस्ट प्लेस है एटाकामा डेजर्ट। उसकी वजह यह है कि चिली के अंदर जो है वो जो कोस्टल यहाँ पे रेंज पाई जाती है, छोटी छोटी माउंटेन रेंज, और दूसरी तरफ जो है वो एंडीज माउंटेन सिस्टम है, और इसी वजह से दरमियान में एटाकामा डेजर्ट आता है, और दुनिया की ये ड्राईएस्ट जो प्लेस है उसमें इसका शुमार होता है। ठीक है, ये चीज भी आपको क्लियर होगी। मैंने क्या कहा कि यहाँ पे एंडीज माउंटेन रेंज पाई जाती है, 7000 किलोमीटर इसकी लेंथ है। माउंट एकानगुआ जो है इसकी हाईएस्ट पीक है, अर्जेंटीना के अंदर पाई जाती है। लेक टिटिका हाईएस्ट नेविगल लेक है, वो भी इस रीजन के अंदर आती है। ठीक है, और जोस डेल सलादो जो है एक्टिव वोल्केनो है, वो भी इसी रीजन के अंदर आता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और दुनिया की जो ड्राईएस्ट प्लेस है वो भी इसी रीजन के अंदर आती है, जो कि एटाकामा डेजर्ट पे मुश्तमिल है। ठीक है, अब हम चलते हैं ईस्टर्न हाईलैंड्स की तरफ। ईस्टर्न हाईलैंड्स की जो माउंटेन्स हैं वो ओल्ड माउंटेन्स हैं एज कंपेयर टू वेस्टर्न हाईलैंड्स। जो एंडीज माउंटेन सिस्टम है वो यंग माउंटेन सिस्टम है, ये ओल्ड माउंटेन सिस्टम है। ठीक है, एक चीज। और दूसरा, ये 3 रीजन्स के अंदर हम इसको डिवाइड करते हैं। जैसे
गोनिया हाईलैंड्स, ब्राजीलियन हाईलैंड्स और इसी तरह पेंटागोनियन प्लेटू। ठीक है, सबसे पहले हम गोनिया हाईलैंड्स देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या आता है। इसके अंदर दो बड़े रिवर सिस्टम आते हैं, जैसे ओरनिको और अमेज़न, और रिवर सिस्टम इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, आप इधर लिख लें ओरनिको एंड अमेज़न, दो बड़े जो रिवर सिस्टम है वो यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, अमेज़न जो रिवर है आपको पता है कि दुनिया का लार्जेस्ट रिवर है, और दुनिया का जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो नाइल रिवर है, जो कि हमने अफ्रीका के अंदर पढ़ा था। ठीक है, ओरनिको और अमेज़न रिवर सिस्टम जो है वो गिनी हाईलैंड्स के अंदर आता है। ठीक है, जो कि ईस्टर्न हाईलैंड्स का हिस्सा है। ठीक है, और इसी जगह पे मौजूद एक और रिवर पाया जाता है, और उस रिवर का जो नाम है वो करोनई, CARONAI, करोनई रिवर, ब्राजीलियन हाईलैंड्स की तरफ। जो ब्राजीलियन हाईलैंड्स हैं इसके अंदर भी दो बड़े रिवर सिस्टम पाए जाते हैं, जैसे यहाँ पे पराना रिवर आ जाएगा, और इसी जगह पे जो नीचे है आपको पता है कि पैराग्वे कंट्री है, हमने पढ़ा था पैराग्वे रिवर होगा। ठीक है, ये दो बड़े रिवर सिस्टम यहाँ पे पाए जाते हैं, पराना और पैराग्वे रिवर सिस्टम ब्राजीलियन हाईलैंड्स के अंदर। ठीक है, और देन थर्ड नंबर पे पेंटागोनियन प्लेटू आ जाएगा। ठीक है, ये पेंटागोनियन प्लेटू असल में सारा डेजर्ट पे मुश्तमिल है। ठीक है, डेजर्ट ये दुनिया का 8 नंबर पे बड़ा डेजर्ट है, जिसको हम पेंटागोनियन डेजर्ट कहते हैं। ठीक है, ठीक है, और इसी तरह जो है वो हमारा ईस्टर्न हाईलैंड्स भी हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने थर्ड सेंट्रल लोलैंड्स की तरफ। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। सेंट्रल लोलैंड्स का जो ज्यादातर हिस्सा है वो फॉरेस्ट से घिरा हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा जंगल वो भी साउथ अमेरिका के अंदर ही पाया जाता है, और ब्राजील के कंट्रोल में आता है। ठीक है, तकरीबन 20 से 30% जो ऑक्सीजन है दुनिया की वो इसी फॉरेस्ट से हमें हासिल होती है, और इसी वजह से जो ब्राजील को हम लंग्स ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। ठीक है, सेंट्रल लोलैंड्स के अंदर ज्यादातर अमेज़न फॉरेस्ट पाया जाता है। ठीक है, मैंने क्या कहा, 20 से 30% जो ऑक्सीजन है दुनिया की वही जंगल पैदा करता है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे मोस्टली यहाँ पे रिवर यही फ्लो करता है, ऊपर से आ रहा है, जैसे हमने देखा था अमेज़न रिवर। ठीक है, तकरीबन 6437 किलोमीटर जो है इसकी लेंथ है, और दुनिया का ये सबसे बड़ा बाय वॉल्यूम रिवर माना जाता है। ठीक है, ये लार्जेस्ट रिवर है, लॉन्गेस्ट नहीं है। लॉन्गेस्ट जो है वो नाइल रिवर है। ठीक है, और ये लार्जेस्ट रिवर है बाय वॉल्यूम, हम इसको जो है वो फर्स्ट नंबर पे रैंक करते हैं। ये भी मेनली इसी जगह पे फ्लो करता है, और इसके नीचे यहाँ पे पंपास ग्रासलैंड पाया जाता है। ठीक है, पंपास ग्रासलैंड ये भी सेंट्रल लोलैंड्स का हिस्सा है। और इसी तरह जो है वो हमारा फिजिकल मैप, जो फिजिकल चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट पाई जाती थी वो हमने सारी की सारी देख ली हैं।